गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज पटोला। और ये जो चैप्टर है वर्कबुक का चैप्टर नंबर 22। इस चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चलिए अब इसको पढ़ते हैं और उसके बारे में राइट करेंगे। तो सभी लोग अपनी वर्कबुक और पेंसिल वगैरह शार्पनर वगैरह लेकर बैठिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। विथ बंडल ऑफ विच, ये टिक द करेक्ट आंसर से, विच बंडल्स ऑफ विच ब्राइट कलर्ड थ्रेड इज मोक्च एंड निर्मल हाउस फिल्ड। तो जो पटोला है वो आपके किससे बनती है? सिल्क से। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिल्क। बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिल्क। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी सिल्क। वॉट वर्क डू मेंबर्स ऑफ नॉर्मल फैमिली डू ऑन द हैंडलूम। तो हैंडलूम पर वो क्या करते थे? बीबिंग करते थे। क्या करते थे? बीबिंग होती है हैंडलूम पर, कपड़े को बुना जाता है जिसको हम कहते हैं बीबिंग। क्या कहते हैं? बीबिंग। ए। वॉट वर्क इज डन ऑन द थ्रेड्स ऑफ द ग्रिड टू मेक पटोला। कौन सा वर्क किया जाता है? डिज़ाइन, एम्ब्रॉयडरी, डाइंग, एम्ब्रॉयडरी, डिज़ाइन और डाइंग। पहले डिज़ाइन बनाई जाती है, फिर क्या की जाती है? डाइंग की जाती है, उसको कलर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू प्रिपेयर वन पटोला। एक पटोला साड़ी को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो हमने पढ़ा हुआ 6 मंथ लगते हैं एक पटोला को बनाने के लिए। ओके, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू प्रिपेयर वन पटोला? 1 to 2 month, 4 to 6 month। कितना टाइम लगता है? 4 to 6 month इतना टाइम लग जाता है एक पटोला को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, हाउ मैनी फैमिलीज वर्क इन द पटोला वीविंग बिजनेस इन एंशियंट टाइम। मीन्स पटोला का काम करने के लिए एंशियंट टाइम पे, मीन्स प्राचीन टाइम में कितनी फैमिलियाँ काम करती थी वो हमें इसमें लिखना है। तो इसमें 700 फैमिलीज हमने अभी पिछले लेक्चर में इसको रिवाइज किया हुआ है। कितनी फैमिलीज काम करती थी? 700 फैमिलीज। अब तो 2-3 फैमिलीज ही बची हैं जो उसमें काम करती हैं। ठीक है, Which of the following craftsmen makes axes and rakes? एक्सेस और रेक्स, दरवाजे वगैरह हुए और भी चीज़ें हुई, इनको बनाने का काम किसका? ब्लैक स्मिथ का। किसका काम है? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ ये चीज़ें प्रिपेयर करता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक वुडन फर्नीचर। मैं वुडन फर्नीचर बनवाना चाहता हूँ इन माई हाउस। विच क्राफ्टमैन विल आई नीड। आपको किस क्राफ्टमैन की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पोटर, कारपेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कारपेंटर की। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। The special type of weaving done by the Salavi families of Patan is known as by the name of Bandhani। क्या कहते हैं? The special type of weaving done by Salavi families of Patan is known as by the name of Patola। क्या कहते हैं? उसको पटोला कहते हैं। ठीक है, The Gujarati poets have described the Patola art in their poems। किसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया पटोला को? पोएम्स में। द सिल्क थ्रेड यूज टू बी पटोला आर मेड फ्रॉम मलबरी। कौन सा? मलबरी सिल्क होता है वो, MULBURY, मलबरी सिल्क होता है। कौन सा सिल्क का यूज़ किया जाता है? मलबरी सिल्क का यूज़ किया जाता है। ओके, उसको बनाने के लिए। और जो रानी की बाब है वो 100 रुपीज़ नोट पर बेटा। हाँ, जो रानी की बाब है गुजरात की
जो फेमस है पटोलाओं पे जो डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है वो किस पर है आपका, वो आपको किस पर देखना मिल जाएगी। 100 रुपीज़ के नोट पर आप देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा उसमें। मलबरी सिल्क, ओके, कौन सी सिल्क, मलबरी सिल्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं हम। Question fill in the blanks number 4. The vertical threads and the horizontal threads are arranged in a crisscross manner on the loom for weaving. This arrangement is known as बंधानी। इसको क्या कहते हैं, बंधानी कहते हैं। BANDHANI बंधानी। द सिटी ऑफ डैश, ये जो सिटी है इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड सिल्क ऑफ पटोला सिंस एंशियंट टाइम। द सिटी ऑफ पाटन, पाटन जो है फेमस है किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट और पटोला के लिए। सिंस इट इज़ योर ब्रदर मैरिज, आपके ब्रदर की मैरिज है। सिंस इट इज़ योर ब्रदर मैरिज यू नीड अर्दन पॉट्स, आपको किसकी ज़रूरत है, मिट्टी के घड़ों की जरूरत। विथ कलर डिज़ाइन, कलरफुल डिज़ाइन। फॉर दिस यू विल गो टू, किसके पास जाएंगे, पोटरमैन, पोटरमैन के पास हम जाएंगे। किसके पास जाएंगे, पोटरमैन के पास। टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ व्हीकल लाइक अ कार वन मस्ट गो टू अ ड्राइविंग स्कूल। एक स्कूल होता है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है ड्राइविंग स्कूल, जिसमें आपको कार वगैरह चलाना सिखाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रू फॉल्स है जो हमको करने हैं। निर्मल फैमिलीज डज बंधानी वर्क, यस, वो करती थी बंधानी वर्क उनकी फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन सी डिज़ाइन ऑफ पटोला इन द स्कल्पचर ऑफ रानी की बाब, ये भी सही है। और ये आपको रानी की बाब 100 रुपीज़ नोट पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो न्यू नोट है ना पर्पल कलर का, उस पर। मोक्ष पेरेंट्स, जो मोक्ष के पेरेंट्स लर्न द आर्ट ऑफ पटोला फ्रॉम देयर एल्डर्स, ये भी सही है। कॉटन थ्रेड इज यूज टू मेक पटोला, कॉटन थ्रेड का यूज़ किया जाता है पटोला। फॉल्स, सिल्क थ्रेड का यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए। वन हैज़ टू पेशेंट एंड परसिवियर टू मेक पटोला, यस, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए क्योंकि 4 से 6 महीने लगते हैं उसको पटोला को बनाने में एक को। तो इतना आपके पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा टाइम को आप इतना वेट कर सकें, ठीक है। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं होगा तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टाइम ही इसमें इतना ज़्यादा लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ कारपेंटर मेक्स वेरियस थिंग्स फ्रॉम आयरन, ब्लैक स्मिथ बनाता है, ये फॉल्स हो जाएगा। कारपेंटर क्या बनाता है, वुडन फर्नीचर बनाता है वो, ओके। कौन सा फर्नीचर बनाता है, वुडन। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स हैं जो हम करेंगे। देखिए, राइट द करेक्ट इंडेक्स लेटर अल्फाबेट फ्रॉम कॉलम बी इन द कॉलम आंसर कॉलम्स, ये है आंसर कॉलम। सिल्क थ्रेड, जो सिल्क थ्रेड लाते थे वो मलबरी सिल्क होता था, इसमें डी आ जाएगा। पटोला, हैंडीक्राफ्ट ऑफ पाटन, ये आ जाएगा। सॉरी, इसमें आएगा ये पटोला वाले में, इसमें ये आ जाएगा। बीबिंग हैंडलूम से होती है। और क्रॉस ग्रेड को क्या बोल,
हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल थ्रेड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस क्रॉस ग्रिड। ओके, क्या बोलते हैं उनको? क्रिस क्रॉस ग्रिड। नेक्स्ट है हमारा अभी कुछ क्राफ्ट्समैन्स दिए हैं, उनके टूल्स दिए गए हैं, इनको हमें बताना है कि ये जो टूल्स हैं किसको बिलोंग करते हैं। कारपेंटर प्लेन चाहिए इसको, एरोप्लेन चाहिए इसको, मतलब प्लेन चाहिए एक मैदान। मैसन, इसको मैसन ट्रॉल चाहिए, डी आ जाएगा। अब पोर्टरमैन, पोर्टर व्हील चाहिए, ए आ जाएगा। अब ब्लैक स्मिथ, सीजर चाहिए। क्या चाहिए? सीजर चाहिए इसको बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ कारपेंटर्स के नेम लिखने हैं हमें। विच आर हैंडीक्राफ्ट्स मैन एंड अदर क्राफ्ट्समैन लिव इन योर विलेज। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए। स्टेट द नेम्स ऑफ देयर टूल्स हैंडीक्राफ्ट मैन्स दैट लिव इन माई विलेज। कारपेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे, पॉटर आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक स्मिथ आपको मिल जाएगा देखने को, मैसन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपको इंजीनियर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे हम क्राफ्ट्समैन नेम। यहाँ पे आपने लिखा जैसे कारपेंटर, तो कारपेंटर को क्या चाहिए होता है? कारपेंटर प्लेन्स, कारपेंटर प्लेन्स, प्लेन हो गया। इसको भी सीजर तो नहीं लगती, इसको आर ही लगती है। ओके, अब आ जाइए पोर्टर। इसको मोस्टली पोर्टर भी लगता है। थर्ड में आ जाइए, आपका क्या है? ब्लैक स्मिथ। इसको क्या चाहिए होता है आपका? सीजर। इंजीनियर की लगा आप वो लिख दीजिए, टेलर। क्या लिख दीजिए? टेलर। ओके, नेक्स्ट ब्लैक स्मिथ को सीजर चाहिए और हैमर। मैसन, मैसन को चाहिए मैसन ट्राउल। इलेक्ट्रिशियन, एन आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन। इसको क्या चाहिए? स्क्रू ड्राइवर। सिक्स्थ है टेलर। टेलर को क्या चाहिए होता है? देखो, टेलर के पास होना चाहिए सीजर एंड स्विंग मशीन। ये चीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेलर, स्विंग मशीन। सीजर होना चाहिए और स्विंग मशीन होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट
राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स मेड बाय द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैन। इन लोगों के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है वो आपको लिखना है। जैसे ब्लैक स्मिथ, आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स में जैसे आपका सीड ड्रिल्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ट्रॉली वगैरह हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर टूल्स, विंडो, डोर्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कारपेंटर क्या बनाता है आपका, टेबल, चेयर्स एंड विंडोज, डोर्स भी बनाता है, ठीक है। पोर्टर आपका क्या बनाता है, पॉट, पोर्ट्स, ओके, पोर्ट्स बना दिए उसने। आपका गुल्लक जिसमें सभी लोग वो रखते हैं, दियाज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ये लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे क्वेश्चन आंसर, इनको हम करके देख लेते हैं क्या है, किसके बारे में क्वेश्चन आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच एरिया ऑफ पाटन डज निर्मल फैमिली लिव। तो जो निर्मल की फैमिली है पाटन के किस एरिया में रहती थी, हम लिख देंगे निर्मल्स फैमिली live in साला विवादा और पाटन, पाटन का जो साला विवादा एरिया था वहाँ पे वो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 76। Why has पटोला हाउस बीन इस्टेब्लिश्ड। पटोला हाउस जो है वो क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ओके। तो पटोला हाउस किसके लिए एब्जेक्ट क्या कहते हैं इस्टेब्लिश किया गया था। पटोला हाउस उसको इस्टेब्लिश करने का यही रीजन था कि जिससे आपका उसको एडवर्टाइजमेंट मिल सके, उसका प्रचार प्रसार हो सके, ओके, इससे लोगों को उसके बारे में पता चल सके, ठीक है। इसलिए पटोला हाउस क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। चलिए अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम। देखो, पटोला हाउस हैज़ एस्टेब्लिश टू इन्फॉर्म इंडियन पीपल एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट देयर स्पेशल बीविंग बर्ड। तो ये है पटोला हाउस हैज़ बीन established टू, क्यों इस्टेब्लिश किया गया, पटोला हाउस हैज़ बीन इस्टेब्लिश टू share their work with peoples। देखो, पटोला हाउस हैज़ बीन इस्टेब्लिश टू शेयर देयर वर्क
उनका जो वर्क है उसको शेयर करने के लिए किससे, बहुत सारे जो लोग हैं और अदर कंट्रीज से, उनके साथ इसको शेयर कर सकें, इसलिए पटोला हाउस क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। ओके। नेम द फोक सॉन्ग दैट डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ पटोला। उस फोक सॉन्ग के बारे में बताना जो किसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है, पटोला के आर्ट ऑफ पटोला। तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है आपकी। मारी होरू पाटन थी। पाटन थी पटोला। मूंगा लावाजो। ठीक है, ये है। नेक्स्ट, विच डिज़ाइन हैव बीन कार्व्ड इन रानी की बाग बाय इट्स स्कल्पचर। कौन सी डिज़ाइन रानी की बाग में बनाई गई है, ठीक है। विच डिज़ाइंस हैव बीन कार्व्ड इन रानी की बाग बाय इट्स स्कल्पटर। मीन्स उनके जो बनाने वाले हैं उनमें कौन कौन सी उन्होंने डिज़ाइन बनाई है, उनके लिए हमें लिखना है। तो कौन सी, विच डिज़ाइन, the sculptors of रानी की बाग make designs of animals एंड फ्लावर्स। ठीक है, एनिमल्स और फ्लावर्स के उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे हम, बाकी का आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊँगा इसको। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, और कोई भी आपको स्पेलिंग या क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।